Good morning to all of you. Now we discuss about first of all coal that had been discussing in just back video about the fossil fuel and introduction related to fossil fuel. Now about the coal. So first of all I will write a point. Coal is a naturally occurring black material found in deep coal mine. सही बात है. कोल जो है, कोयला जो है आपको एक ब्लैक मटेरियल है, ब्लैक मिनरल दैट इज ऑफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो ये अर्थ सरफेस से एक्सट्रैक्टेड होता है, इसलिए इसको मिनरल का डिफिनीशन मैंने जस्ट बैक वीडियो में बताया था. मिनरल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस से निकाला जाता है. तो कोयला भी आपका अर्थ सरफेस से निकाला जाता है, इसलिए मैंने इसे बोला मिनरल. तो इट इज नेचुरली मींस गिफ्टेड बाय नेचर. ये हम आपने नहीं बनाया है. ये भूकंप वगैरह जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना, ड्यू टू अर्थक्वेक लैंड प्लांट्स एनिमल्स गो इनसाइड एंड ड्यू टू हायर टेम्परेचर प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्टेड इनटू कोल, है ना. ये हमने पिछले वीडियो में बताया था अभी आप लोगों को. ठीक है, तो ये नेचुरली है ऑकरिंग ब्लैक मिनरल्स फाउंड इन डीप कोल माइन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के अंडर. ठीक है, क्लियर है. तो ये कि नेचुरली ऑकरिंग ब्लैक मटेरियल है, ब्लैक मिनरल्स है ना. नेचुरली मींस गिफ्टेड बाय नेचर. मिनरल का मतलब समझ गए. मिनरल इसे क्यों कहा, क्योंकि अर्थ सरफेस से निकाला गया. डीप कोल माइंस कोयला के खान से निकाला जाता है, सरफेस के अंदर से. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ कोल. कंपोजिशन मींस मिलावट. क्या क्या कोयला में मिला हुआ है ना. कोयला में क्या क्या मिला हुआ है. ठीक है, तो कोयला में मिला हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. मेनली रूप से इसमें कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं. कोयला में जो है मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलोंग विद फ्री कार्बन. इसमें कुछ फ्री कार्बन्स भी होते हैं, और वही फ्री कार्बन्स जो होते हैं जो इसको कंडक्टर बनाते हैं भी. कुछ कुछ फ्री कार्बन्स जो मैंने बताया था आपको, फ्री जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आपका नॉन कंडक्टर. जैसे इसी में ग्रेफाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट, है ना. वो भी कार्बन ही है, जो कि आपका क्या है, गुड कंडक्टर है. और वही डायमंड की बात कीजिए, वो भी कार्बन ही है, जो कि बैड कंडक्टर है. तो ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्री कार्बन एटम है, इसलिए उसको गुड कंडक्टर कहा गया है. और आपका ये डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री कार्बन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर. ठीक है, तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं आपका ये मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में, है ना. तो कंपोजिशन के बारे में पढ़े. कंपोजिशन मींस मिलावट. क्या क्या इसमें मिला हुआ है, तो क्या मिला हुआ है, मेनली तो कार्बन का ही कंपाउंड्स है. मेनली किसका कंपाउंड्स, कार्बन का. मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन का ही होता है. हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का, अलोंग विद फ्री कार्बन. कुछ इसमें फ्री कार्बन होते हैं, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स. और थोड़ा सा नाइट्रोजन और सल्फर का कंपाउंड्स होता है. तो देखिएगा, एक दो बार इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगी. थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट भी है ये. कंपोजिशन ऑफ कोल क्या क्या मिला हुआ है इसमें, मेनली कार्बन का कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें कुछ फ्री कार्बन्स भी है, और थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर. यही नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के प्रेजेंट के कारण कोयला को जलाने पर एसिडिक रेन जो है, एसिड रेन होती है. एसिड रेन का नाम सुने होंगे आप लोग, चर्चा भी मैं करूंगा एसिड रेन का. एसिड रेन का मेनली कारण है आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. एसिडिक रेन मतलब देखते हैं थोड़ा जलन का एहसास होता है. एसिडिक रेन के कारण जो है ताजमहल का शाइनिंग जो है कम किया है. पहले जो ताजमहल में शाइनिंग थी, अब वो शाइनिंग नहीं है, तो ताजमहल की शाइनिंग कम गई है ड्यू टू एसिडिक रेन. ठीक है, तो मैं बता रहा था क्या, हाँ, ये आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज कॉज ऑफ एसिडिक रेन, है ना. एसिडिक रेन का नाम आप लोग सुने होंगे. ठीक है, अब कैसे इसकी चर्चा मैं करूंगा आगे, ये एसिडिक रेन क्या है उसकी चर्चा करूंगा. क्योंकि तो थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा. अब ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया, इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, तो देख लीजिएगा. तो इंडिया में आपको कोयला मेनली झारखंड में,
वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मेनली इंडिया में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। रिच कोल माइंस, रिच कोल माइंस माने अमीर नहीं, रिच कोल माइंस का मतलब हो गया आपको प्रचुर कोयला, है ना, ढेर सारा कोल माइंस लोकेटेड किया जाता है झरिया में और बोकारो में। ये झारखंड के झरिया और बोकारो में आपको ये रिच कोल माइंस है, मैंने बहुत सारा कोल माइंस है। रिच कोल माइंस मैंने अमीर नहीं, 10 करोड़ वाला है उसके पास 10 रुपया, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ रिच कोल माइंस मतलब ढेर सारा कोयला का खान आपको कहाँ है, झरिया में और बोकारो में, इन झारखंड है। और रानीगंज में है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में। ठीक है, ये रिमेंबर पॉइंट है, आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, क्या क्या मिला हुआ है। तो मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और थोड़ा सा ये नाइट्रोजन और सल्फर का। नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के प्रेजेंस के कारण कोयला को जलाने पर एसिडिक रेन होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोयला का महत्व, तो बहुत बड़ा महत्व है ये आपको कोल का। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ। सही बात है, अरे मॉडर्न लाइफ में कोयला नहीं रहेगा तो हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, कोयला को जलाकर ही। देखिए हम लोग के तरफ, हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोयला जो है आपको बिजली कोयला को जलाकर दिया जाता है। बिहार सरकार में के पास बहुत सारा बिजली का सोर्स जो है वो कोयला को जलाकर दिया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के डेट में काम होगा जी? आप बताइए, रात में जो भी काम करते हैं वो आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो बहुत सारी ऐसे काम है, स्टडी, पढ़ाई आज के डेट में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोयला से ही होता है। बिहार सरकार जो है ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है कोयला को जलाकर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ। आज के जीवन में कोयला बहुत महत्व रखता है, बिकॉज इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सही बात है, यह बहुत बड़ा सोर्स का एनर्जी का सोर्स है। डायरेक्टली इसको डायरेक्टली खाना वगैरह बनाते हैं, डायरेक्टली, है ना, कोयला वगैरह से खाना बनाते हैं जी, है ना, कोयला होटल्स वगैरह में भी कोयला का यूज होता है ज्यादातर। तो इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। या तो इसको डायरेक्टली यूज करते हैं या तो इसको एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं या बाय कन्वर्टिंग इट, इसको कन्वर्ट करके दूसरा एनर्जी में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, जैसे आप कोयला को जलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड, इट इज ए सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यह जो है आपको क्या पढ़ा हम लोग, इंपॉर्टेंस, क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंस, महत्व। तो यह जो है लार्ज एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये सोर्स है। मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, किसमें, कोल में। इट इज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब यह सोर्स है, साधन है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। व्हिच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर मतलब प्लास्टिक, डिटर्जेंट समझते हो ना, कपड़ा धोने वाला, डाइज, कलर, ड्रग्स, दवाई, एक्सप्लोसिव मतलब पटाखा वगैरह का सामान बनाने में ये यूज हो जाता है आपका क्या, कोल। तो कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न लाइफ में तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके, है ना। बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको यूज किया जाता है फाइबर बनाने में, प्लास्टिक, डिटर्जेंट बनाने में, डाइज, कलर, ड्रग्स, दवाई। ड्रग्स, एक देखिए, एक ड्रग होता है और एक ड्रग्स होता है। तो ड्रग माने ये नशीला पदार्थ है, ये ड्रग्स मीन्स होता है दवाई। ठीक है, एक्सप्लोसिव मतलब कुछ बम बारूद वाला सामान, पटाखा टटाखा ये सब बनाने में यूज होता है, किसका, कोयला का। तो इसलिए कोयला बहुत महत्व है। ठीक है, आप बताइए ना, कपड़ा धोना है आपको, बिना डिटर्जेंट के होगा नहीं, प्लास्टिक के बिना भी आज के डेट में काम नहीं चलता है। जितना भी देखिए ऑनलाइन सामान आप लोग खरीदते हैं सब प्लास्टिक में पैक करके देता है ना, कलर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है कोयला का। तो ये सब थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा।
यूजेज, अब देखिए कोयला का यूज तो फ्यूल में यूज किया जाता है, खाना बनाते हैं ना जी। कोल गैस में, है ना, ये आपको मैंने बताया था मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में। कोल गैस बनाने में टू ऑब्टेन कोक, कोक मतलब लकड़ी, कोयला को जलाने पर, है ना, जो बचता है उसको कोक बोलते हैं। द रिमेनिंग सबस्टेंस आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर कॉल्ड कोक। कोयला को जलाने पर जो बचा ना, कोक हुआ। कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, इसका केमिकल फार्मूला होता है ये। टॉलिन, इसका केमिकल फार्मूला ये होता है। ये केमिकल फार्मूला मैंने डिस्कस कर दिया था। नेफ्थालिन, इसका ये केमिकल फार्मूला। फिनॉल, इसका ये केमिकल फार्मूला, है ना। जैसे वाटर का होता है ना जी, वो केमिकल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 शॉर्ट फॉर्म में लिखना। केमिकल फार्मूला मैंने मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस किया है। केमिकल फार्मूला के बारे में मैंने डिस्कस किया है मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कोल क्या है? कोयला का फ्यूल में, कोल गैस बनाने में, कोक बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि आपका बेंजीन बनाने में, टॉलिन बनाने में। बेंजीन का केमिकल फार्मूला ये, टॉलिन का C6H5CH3, नेफ्थालिन का C10H8 और फिनॉल का C6H5OH, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है आज के डेट में। कोल इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न लाइफ। तो ये सब रिमेंबर पॉइंट था, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ कोल, मतलब बनना। ऑरिजिन कोल का कोयला कैसे बना, तो ये तो पिछला वीडियो में ही बता दिया था। फॉसिल फ्यूल जैसे बना वैसा ही कोयला बना, क्योंकि कोयला भी तो एक फॉसिल फ्यूल है। अर्थक्वेक के कारण देखिए, हाँ, ये जो कोल बना है, जैसे फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम, कोल सब आ गया, है ना। तो लेकिन कोयला में जो है क्या हो गया, केवल और केवल कोयल हुआ ये। तो कोल का जो बनने का कारण है अर्थक्वेक, और पेट्रोलियम बनने का कारण है आपका वोल्केनो। क्योंकि पेट्रोलियम जो है समुद्र के नीचे जो है पाया जाता है, या फिर समुद्र के आसपास पाया जाता है, और कोयला जो है जमीन पर पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। जो पेट्रोलियम है आपका समुद्र के आसपास पाया जाता है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स के कारण बना है ये आपका पेट्रोलियम। और तो कोयला है लैंड एनिमल्स और प्लांट्स के कारण। तो ड्यू टू अर्थक्वेक लैंड एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ के अंदर चले गए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइट, अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा ही होगा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, एयर नहीं, एयर प्रेजेंस तो होगा नहीं है उतना, अंदर एयर तो होगा नहीं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनॉर्बिक बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया है एनॉर्बिक, उसके प्रेजेंस में ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के अंदर जो धंसा हुआ था वो डिकम्पोज, मतलब सड़ गल के कैसे बदल गया, कोयला में। इन मिलियंस ईयर्स अगो, करोड़ों करोड़ साल पहले। अब देखिए, ये मत पूछेगा कि जो है डिकम्पोज सर कैसे हो गया, करोड़ करोड़ साल कोई जिंदा रहा है। अब अगर ये सवाल आपको कोई करेगा कि डिकम्पोज जो है कैसे हो गया, तो करोड़ों करोड़ साल कोई जिंदा नहीं रहा, कोई देखने नहीं गया है कि कोयला बना कैसे। केवल ये बताया कि डिकम्पोज हो गया और कोयला में बदल गया। क्योंकि मिलियन मैंने 10 लाख, मिलियंस मैंने बहुत सारा 10 लाख, यानी करोड़ों करोड़ साल। तो करोड़ साल पहले कोई उतना देखेगा नहीं, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया गया डिकम्पोज है। तो अर्थक्वेक के कारण लैंड एनिमल्स, प्लांट जो है अर्थ के अंदर चले गए। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ एनॉर्बिक बैक्टीरिया, जो अर्थ के अंदर धंसा हुआ था वो कोयला में बदल गया, डिकम्पोज होकर मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। और उतना कोई देखने नहीं दिया। वही आपका एक्वाटिक एनिमल प्लांट्स के कारण बनता है पेट्रोलियम, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लिखा है मैंने, कार्बोनाइजेशन। इसी को तो कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू कोल बाय बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस माने बैक्टीरिया वगैरह के कारण। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब हो गया किसके कारण, बैक्टीरिया, ठीक है ना जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनॉर्बिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वगैरह के कारण एक्सटेंडिंग मिलियंस ईयर्स, है ना, इट्स कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। माने लकड़ी का कोयला में बदलना, है ना, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू कोल, लकड़ी का कोयला में बदलना बाय बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल एंड बैक्टीरिया वगैरह कारण मिलियंस ईयर्स अगो इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कोल इज फॉर्म्ड आल्सो बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ ब्यूरिड। देखिए कोयला भी जो लकड़ी वगैरह के धंस जाने से ही ना बना जी, मिलियंस ईयर्स अगो। तो इसलिए लिखा कोल इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ ब्यूरिड। कोयला जो बना है आपको धंसा हुआ लकड़ी के कार्बोनाइजेशन से। कार्बोनाइजेशन का मतलब
वो लकड़ी का कोयला बदलना बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा, ठीक है। तो कोयला भी बना बाई, ये आपका कार्बोनाइजेशन ऑफ फ्लूइड है। अब अगला देखिए वेराइटीज ऑफ कोल। तो 4 वेराइटीज मेनली है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे लो क्वालिटी और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी। तो देखिए आप उसके पहले कुछ पॉइंट लिखाए हैं। वेराइटीज ऑफ कोल मेनली डिफर एक्सटेंट ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के आधार पर वेराइटी दिया गया है। वाटर कंटेंट, मैंने कंटेंट मतलब रखना वोलेटाइल घुला हुआ मैटर के आधार पर, है ना। वेराइटीज ऑफ कोल जो है ना वो किस बेसिस पे दिया गया है, वेराइटीज ऑफ कोल कितना परसेंट कार्बन है, कितना वाटर रखे हुए हैं, कितना परसेंट, कितना घुला हुआ उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे कार्बन कितना है, आपको सल्फर कितना, ये सब पर वेराइटी दिया गया है कोयला को, है ना। वेराइटीज ऑफ कोल मेनली डिफर, वेराइटीज ऑफ कोल जो है डिफर है किसके कारण, कितना कार्बन रख ले हैं, कितना वाटर रख ले हैं, कितना और भी एक्स्ट्रा सल्फर का, है ना, सल्फर नाइट्रोजन रखे हो, उस बेसिस पर वेराइटीज ऑफ कोल है, ठीक है। समझिए 4 वेराइटीज ऑफ कोल। देखिए पीट जो है अराउंड 30 to 40%। ये देखिए रिमेंबर पॉइंट है, थोड़ा सा ये सब चारों रिमेंबर पॉइंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग, 1-2 बार देखिएगा याद हो जाएगा। पीट जो है लगभग 30 से 40% कार्बन रखता है, सबसे लो क्वालिटी का जो है कोयला है और मेनली यूज इन डोमेस्टिक फ्यूल। कौन, पीट डोमेस्टिक फ्यूल में यूज होता है। लिग्नाइट लगभग 70% कार्बन रखता है, ऑल्सो लो ग्रेड ऑफ कोल, ये भी लो ग्रेड में ही आता है, मेनली यूज इन जनरेशन ऑफ पावर, पावर जनरेशन में मेनली यूज होता है। कौन, पावर जनरेशन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिहार में तो ज्यादातर कोयला से ही होता है। बिटुमिनस अराउंड 80% कार्बन या इंटरमीडिएट वेराइटी ऑफ कोल है। इंटरमीडिएट मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ये भी आपका पावर जनरेशन में यूज होता है, डोमेस्टिक में यूज होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में होता है, या मैन्युफैक्चर ऑफ कोक समझते हैं ना, कोयला को जलाने पर जो बचा हुआ। एंथ्रासाइट जो है लगभग 90% कार्बन रखता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है और यह इंडस्ट्री में फॉर हीटिंग के लिए यूज होता है। हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। कोल का टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे, है ना। तो देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव पहले तो आप समझिए कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो देखिए यह एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड मटेरियल कौन कौन, या तो कोयला या तो लकड़ी को हीटेड किया जाता है हाई टेम्परेचर पर इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में, है ना। टू मेक यानी कह सकते हैं टू गिव कोक, कोलतार या चारकोल, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यह एक प्रोसेस है इन विच सॉलिड मटेरियल कोल या फिर वुड को हीटेड किया जाता है हाई टेम्परेचर पर इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में मतलब एयर नहीं होना चाहिए। तो देता है ये क्या क्या, कोक, चारकोल या चारकोल या कोलता, ईटीसी, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, है ना, कोल, ठीक है। अब देखिए पढ़ेंगे यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है, कोक मिलता है, कोलता मिलता है, चारकोल मिलता है ना। तो क्या क्या प्राप्त होता है, कोक, चारकोल, है ना, कोक, चारकोल, कोक या चारकोल, कोलता, एक और कोल गैस भी इससे प्राप्त होता है। देखिए बारी बारी से सबका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कोलता क्या है, कोल गैस क्या है, कोक क्या है। तो कोक और वुड चारकोल तो आप लोग जान चुके होंगे, कोयला को जलाने पर जो बचता है वो हो गया कोक, लकड़ी को जलाने पर जो बचता है उसको वुड चारकोल यानी लकड़ी का कोयला। तो कोल गैस देखिए, कोल गैस का तो क्या एक सब क्या है, कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिससे प्राप्त होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसमें सॉलिड मटेरियल को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये सब चीज मिलता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख दिए, डिस्ट्रक्टिव ठीक है। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोयला को हीटेड करते हैं हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो क्या क्या मिलता है उससे, कोल गैस, कोलता, कोक या वुड चारकोल। तो देखिए कोल गैस जो है इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है, मीथेन है,
कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या क्या इसमें कंस्टिट्यूएंट का मतलब मिला हुआ सब्सटेंस, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। कंस्टिट्यूएंट का ही या कंपोनेंट भी का मतलब भी होता है मिला हुआ सब्सटेंस। तो कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब, उसमें क्या क्या, जैसे शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो शुगर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, शुगर प्लस वाटर, तो इसका कंस्टिट्यूएंट हो गया शुगर एंड वाटर। कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, शुगर एंड वाटर हो गया, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन का कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है मिला हुआ, तो क्या क्या मिला हुआ है, शुगर और वाटर, तो हो गया आपका कंस्टिट्यूएंट शुगर और वाटर, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट समझ गए आप लोग। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट यानी इसमें क्या क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। इट इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फ्यूल, मेनली इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है ये। इंडस्ट्रियल फ्यूल समझ रहे हैं, इंडस्ट्री में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयला की तो भाई हेडिंग ही मैंने बना दिया है, कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है ये कोल गैस। कोल था यह ठीक मोटा, जिसको हिंदी में कहते हैं अलकतरा, पीच जी, पीच, अलकतरा यानी पीच, पीच जो रोड बनाने में यूज होता है। यह एक ठीक मोटा ब्लैक ऑपाक्यू लिक्विड है, अनप्लीजेंट स्मेल ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है ना। या पेट्रोलियम से भी आपको ये कोल, आपको पेट्रोलियम से भी प्राप्त हो सकता है, जिसको अलकतरा कहते हैं, है ना। तो यह एक ठीक मोटा सा ब्लैक ऑपाक्यू लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। अब देखिएगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, लिखा है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। किसमें, कोल तार में, है ना। ठीक होता है, मोटा होता है, ब्लैक ऑपाक्यू लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जो कि कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है ना। यह एक मिक्सचर बहुत कार्बन कंपाउंड, अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। कोल तार का यूज होता है कैची बनाने में, डाइस बनाने में, ड्रग्स बनाने में। डाइस मीन्स रंग, कलर हो गया, ड्रग्स दवाई, एक्सप्लोसिव मैंने बम बारूद वाला सामान हो गया, पटाखा वगैरह हो गया, पेंट बनाने में, वार्निशेस, लकड़ी को, वार्निशेस मतलब लकड़ी चमकाने वाला एक रंगहीन पदार्थ। देखते हैं लकड़ी को चमकीला बनाने के लिए उस पर एक लिक्विड देता है, कलरलेस लिक्विड, उसी को वार्निश कहते हैं, ठीक है। आपको पेंट वगैरह दुकान में ये मिल जाएगा वार्निश, ठीक है। तो कोल तार का यूज होता है डाइज, कलर बनाने, रंग कलर में, ड्रग्स दवाई में, एक्सप्लोसिव बम बारूद वाला सामान, पेंट बनाने में, वार्निशेस लकड़ी चमकाने के लिए रंगहीन पदार्थ, लकड़ी चमकाने के लिए कलरलेस लिक्विड दिया जाता है, वही हो गया वार्निशेस। प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होता है किसका, कोल तार का। देखिए बारी बारी से कुछ कुछ का जो है और यूज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ यूज मैं लिख दिया हूं जो आपका, जैसे कि आप पढ़े थे इसके पहले, कोल तार, है ना। कोल तार का यूज होता है बेंजीन बनाने में, फिनॉल, है ना। तो इस सब का यूज, बेंजीन का यूज देखिए, केमिकल फार्मूला पहले भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, केमिकल फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। तो यूज ऑफ बेंजीन इज इन मोटर फ्यूल, मोटर फ्यूल में यूज होता है बेंजीन। मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, फाइबर प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स में आपका यूज होता है। ये सब थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरह फिनॉल का यूज C6H5OH, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, बेकेलाइट प्लास्टिक, ड्रग्स दवाई, एस्पेरिन दवाई, डाइज एंड पेस्टिसाइड, इसका यूज फिनॉल का। नेफ्थालिन का यूज होता है मॉथ रिपेलेंट में, कीट भी कर सकना, कीट से बचाव के लिए कपड़ा वगैरह में दिया जाता है ये नेफ्थालिन जी, ताकि कपड़ा सेफ रहे, है ना। ये सब्लिमेट सब्सटेंस है, डायरेक्ट गैस में बदलता है जो कीड़ा मकोड़ा को मार देता है ना। तो कीड़ा मकोड़ा कीट से बचाव के लिए। टॉलिन का यूज होता है सॉल्वेंट में, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब मिठास, जैसे सक्रीम, सक्रीम का नाम सुने होंगे, आइसक्रीम वगैरह में डाल दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल मतलब जैसे शुगर, ये शुगर वगैरह तो नेचुरल होता है एक तरह से, मतलब शुगर डायरेक्ट ये आपको जो है खेत से मतलब ईख से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल मतलब मीठापन, आर्टिफिशियल मीठापन में यूज होता है किसका,
टॉलिन का भी सॉल्वेंट में होता है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब आर्टिफिशियल मीठा, मतलब माइल के द्वारा मीठापन बनाने के में इसका यूज होता है ये टॉलिन का। सक्रीम का नाम, इसको सक्रीम बोलते हैं, सक्रीम, ठीक है, सक्रीम का नाम आप लोग सुने होंगे, आइसक्रीम वगैरह में दिया जाता है। अब कोक के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं, किससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से प्राप्त हुआ था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से प्राप्त हुआ था, है ना। तो देखिएगा कोक के बारे में, इट इज अ टफ ब्लैक पोरस सॉलिड सब्सटेंस, है ना, टफ होता है, ब्लैक टफ का होता है ये कौन, कोक, पोरस ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है जी, ये जो है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, लगभग 100% कार्बन होता है इसमें, है ना, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल ये आपका है कौन, कोक, 100% लगभग कार्बन होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल में इसका यूज होता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ मैंने आप लोगों को बताया था मेटल्स नॉन मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है, कैसे, ये कोक यानी कार्बन, सी, कोक मैंने क्या हुआ, कार्बन, सी, सिंबल सी हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था ZnO, मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में, प्लस सी, तो इससे मिला था Zn और प्लस CO, तो देखिए ZnO से Zn बनाने में तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कम गया, इसमें ऑक्सीजन कम गया तो रिड्यूस हो गया, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, ये आपका रिड्यूस हो गया, है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये मैंने आपको बताया था मेटल और मेटल चैप्टर में, ऑक्सीडाइज हो गया। तक ऑक्सीजन कम कराने में किसमें कौन मदद किया, ये ऑक्सीजन कम गया ना, किसके कारण, ये क्योंकि ये ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे कम गया ना ZnO में, और ले लिया कौन, ये ऑक्सीजन कम करने में ये मदद किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है, रिडक्शन का हेल्पर रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको बता दिया था मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में। आप देखिएगा मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में, है ना, इसके बारे में चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने में भी यूज होता है, मेकिंग ऑफ फ्यूल गैस जैसे वाटर, है ना, लाइक वाटर गैस बनाने में यूज होता है ये कोक का, ठीक है। अब वुड चारकोल, तो रिमेनिंग सबस्टेंस आफ्टर द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने के बाद जो इनसफिशिएंट सप्लाई में बचता है उसको वुड चारकोल कहते हैं, बहुत पहले कितना बार बताए होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं लकड़ी का ऐसे कोयला, है ना। ये देखिए यूज ऑफ वुड चारकोल कुकिंग कॉर्न, भुट्टा बनाने, या ब्लैक सॉलिड सब मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, ब्लैक सॉलिड मटेरियल है, चारकोल है ना, वुड चारकोल जो है इज बेटर फ्यूल, वुड चारकोल इज बेटर फ्यूल, अच्छा फ्यूल है, डैन वुड, मतलब वुड से बढ़िया है वुड चारकोल, क्यों, क्योंकि वुड जलाते हैं, उसी तरह कोक इज बेटर फ्यूल डैन कोक, है ना। वुड लकड़ी को जलाए तो बना वुड चारकोल, लकड़ी का कोयला, उसमें क्या होता है, जलाने से इम्प्यूरिटी वगैरह सब खत्म हो जाता है, मॉइस्चर वगैरह लगभग खत्म हो जाता है, तो बचता है वुड चारकोल, ये अच्छा फ्यूल है। उसी तरह कोयला को जलाने पर तो कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल यहाँ पे होगा, ठीक है। कोयला को जलाते हैं तो जितना मॉइस्चर वगैरह लगभग खत्म हो जाता है, तो अच्छा क्वालिटी का फ्यूल जो है बन जाता है जलाने के बाद, जिसको कोक कहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, ये आपको मैं कोल के बारे में जो है सारा टॉपिक्स बता दिया। अगले वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का टॉपिक लेंगे, है ना, ये कोल के बारे में टॉपिक बताया, अगले वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का टॉपिक लेंगे, तो इस वीडियो को लेना है।